गांव चांदपुर के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे दो दोस्त राहुल और सोनू को रात में एक रहस्यमय पाव भाजी वाला दिखाई देता है जो मुफ्त में पाव भाजी खिलाता है। लेकिन उसकी पाव भाजी खाने वाला इंसान कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे रात गहरी होती है सोनू उस भूत के जाल में फंसता जाता है और रात राहुल को पता चलता है कि वह पाव भाजी वाला कोई इंसान नहीं बल्कि 20 साल पुराना बदला लेने वाला भूत है। अब राहुल को अपने दोस्त को बचाना है, लेकिन क्या वो खुद को बचा पाएगा? ये जानने के लिए तो आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा, या फिर राहुल ही अगला पाव भाजी बनेगा। इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। और गाइस सपोर्ट कम बिल्कुल मत कीजिए। रात के लगभग 9 बजे थे। गांव चांदपुर के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे दो दोस्त राहुल और सोनू बैठे बातें कर रहे थे। हवा बहुत तेज चल रही थी और ठंडी थी। दोनों खाना खाने के बाद अक्सर यहाँ आया करते। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तभी राहुल सोनू से बोलता है, अरे भाई सोनू, तूने सुना है क्या? इस रोड पर रात में एक पाव भाजी वाला आता है, पाव भाजी वाला, और लोग कहते हैं उसकी पाव भाजी स्पेशल पाव भाजी होती है। भाई अब तो जितना उसके बारे में सुना है ना, उतना ही मेरा दिल उसकी पाव भाजी खाने को कर रहा है। एक बार ट्राई तो करनी पड़ेगी। तभी सोनू उससे हंसते हुए बोलता है, अरे छोड़ ना, तू भी गांव वालों की तरह डरपोक बन गया है क्या? अरे आता होगा कोई पाव भाजी वाला और उसकी स्पेशल पाव भाजी होगी, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? तू इतना डरेगा ना तो मेरे से दोस्ती तोड़ दे भाई। सोनू बोला, सच बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं उसकी पाव भाजी खाने के बाद आदमी गायब हो जाता है और वो आदमी कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ पाता। हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता है। पता नहीं उसकी पाव भाजी में ऐसा स्पेशल क्या है। तभी सोनू उससे बोलता है, अरे इतना डरता है तो तेरे को ट्राई तो करनी चाहिए थी ना मेरे से बताने से पहले। क्या पता क्या होता उसमें। तभी राहुल फिर से उससे बोलता है, अच्छा मैं क्यों ट्राई करूं? तू करना, मुझे तो अपनी जान प्यारी है, मैं ये सब ट्राई वराई नहीं करता। अचानक पेड़ के नीचे से किसी बर्तन बजने की आवाज़ आई, छन टन छन टन। दोनों डर गए। दोनों एकदम सहमत से गए। सोनू बोला, भाई आवाज़ सुनी? कहाँ से आई? राहुल बोला, मुझे लगता है भाई पाव भाजी वाला आ गया है। क्या बातें कर रहे हैं हम लोग। तभी दूर दूर में एक लाल ठेला दिखाई देता है और उस पर लिखा था, भूतिया पाव भाजी 24 घंटे। ठेला धीरे धीरे वहीं खड़ा होकर बड़ा होता जा रहा था। ठेला के पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा धुंधला और जला हुआ था। पाव भाजी वाला उनसे बोला, पाव भाजी खाओगे बाबू? गर्मा गर्म। सोनू धीरे से बोला, भाई इसका चेहरा कितना डरावना लग रहा है देखने में। दोनों देखकर हक्के बक्के रह गए थे उसको। दोनों के कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी पाव भाजी वाला उनकी तरफ एक टक देखता है। दोनों के तो डर के मारे पसीना आ जाता है। दोनों एकदम भीग से जाते हैं। तभी राहुल उससे बोलता है, अरे बाप रे, बड़ा डेंजर बंदा है। खैर छोड़ भाई, एक काम करते हैं, अपन चल भागते हैं। छोड़, यहाँ खड़े होके फ़ायदा नहीं है। वैसे भी कोई ये पागल व्यक्ति लग रहा है मुझे तो। चल उठ। जैसे ही दोनों उठते हैं, पाव भाजी वाला उन्हें पकड़ लेता है और उनसे बोलता है, भाग क्यों रहे हो? पैसे नहीं लगेंगे पाव भाजी के, मुफ्त में खिलाता हूँ। सोनू डर जाता है। सोनू उससे बोलता है, अरे फ्री में? भाई मुझे तो ये ऑफर ही डरावना लग रहा है तुम्हारा। भूत ने बड़े तवे पर भाजी गर्म करना शुरू किया और उससे हंसी मजाक करता रहा। जैसी भाजी डली तवे पर, भाजी में से काला धुआं निकलने लगा। एकदम गंदी लग रही थी देखने में। राहुल बोला, भाई ये मक्खन है या कोयला? पता नहीं किस तेल में फ्राई कर रहा है, और वैसे भी मेरे को तो कैस्ट्रोल फ्री चाहिए होता है, मैं ये सब नहीं खा सकता। भूत बोलता है,
ये स्पेशल मसाला है, जो खाएगा वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तभी सोनू उससे बोलता है, भाई राहुल एक काम करते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, मुफ्त में मिल रहा है तो लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, घर जाके बैंगन की सब्जी खानी पड़ेगी। वो राहुल तो मना कर रहा था लेकिन सोनू माना नहीं, वह थोड़ा लालची हो गया। राहुल उससे बोला, अबे तू पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, ये 150 की पाव भाजी के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है। लेकिन इतने में सोनू ने प्लेट उठा ली थी, बहुत मुस्कुराया था और बोला, शाबाश बेटा, तुम समझदार लड़के हो, मेरी बातों में बड़ी आसानी से आ गए। सोनू ने पहले निवाला खाया तो उसका तो गर्दन का मुंह ही बदल गया। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई, टिंग टुंग टांग। उसका मुंह देखने लायक था, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह बोला, बड़ी स्वादिष्ट पाव भाजी है। तभी राहुल बोला, सच में, ऐसा क्या है? सोनू ने बोला, हाँ हाँ, मजाक थोड़ी करूँगा, तू खा के देख, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है एक निवाला ही खा ले। तभी राहुल उससे खाने लगता है तो उसे बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। अरे भाई साहब, अगर इसे कोई ना खाए ना, उसकी ज़िंदगी पे लानत है भाई। इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी, भाई साहब दिल खुश हो गया, कसम से बता रहा भाई, मज़ा आ गया मेरे को तो इसकी पाव भाजी खा के। दोनों एक दूसरे से शक्ल देख रहे थे और पाव भाजी खाए जा रहे थे, बार 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 बार। और बनाऊं क्या बेटा? लेकिन दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब उनसे पाव भाजी खाई नहीं जाएगी। एकदम से उनको स्वादिष्ट गंदा लगने लगता है और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। गाइस क्या लगता है, क्या वह दोनों बच पाए? ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। थैंक यू।